नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे वस्तुओं के स्थिर कारक। नवग्रहों में कौन सा ग्रह किस वस्तु के स्थिर कारक है। प्रिय दर्शकों, स्थिर कारक का मतलब है कि एक तो ग्रह जिस भाव का मालिक होगा उस भाव से संबंधित जो फल विचार किया जाता है उस वस्तुओं को देने वाला होगा, वह हो गया अस्थिर कारक। यानी कि जिस कुंडली में जिस भाव का वह अधिपति होगा वही भाव से संबंधित वह फल देगा। लेकिन जो स्थिर कारक है इसका मतलब हुआ कि उस ग्रह को उस कुंडली में उस विषय का अधिकार मिले या न मिले, उस डिपार्टमेंट का अधिकार मिले या न मिले, इन उक्त विषय वस्तुओं पर इस ग्रह का प्रभाव हमेशा रहने वाला है। जैसे कि सूर्य पिता का स्थिर कारक ग्रह है। आप सीधे पिता पर समझिए। अब कुंडली में जो पिता का भाव है वह दशम भाव है, तो दशम भाव का जो मालिक ग्रह होगा, जो दशमेश होगा, उस ग्रह का अधिकार पिता से संबंधित प्रश्नों को जानने के लिए है। यानी कुंडली में दशमेश की स्थिति से पिता की स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। तो वो जो दशमेश ग्रह होगा वह पिता से संबंधित अस्थिर कारक हो जाएगा, क्योंकि केवल इस कुंडली के लिए वह दशमेश पिता से संबंधित ग्रह बना है। और जब स्थिर कारक के बारे में बात करेंगे तो सूर्य पिता का स्थिर कारक ग्रह है। यानी कुंडली में सूर्य का संबंध दशम भाव से बने या न बने, पिता के भाव से बने या न बने, पिता के स्थितियों पर सूर्य का प्रभाव रहेगा। इसी को कहते हैं स्थिर कारक ग्रह। तो देखिए सूर्य का अधिकार किस किस पर है, किस किस वस्तुओं का स्थिर कारक है सूर्य। सूर्य राजत्व का, रक्त वस्त्र का, राज्य का, माणिक्य का, वन, पर्वत, क्षेत्र, पिता आदि पर सूर्य का स्थिर कारकत्व है। यानी इन वस्तुओं को सूर्य देने वाला है, प्रदान करने वाला है। अब इन विषय वस्तुओं से संबंधित भाव सूर्य को प्राप्त हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है। कुंडली में सूर्य कहीं पर भी होगा, राजत्व पर अपना अधिकार रखेगा, रक्त वस्त्र पर अपना अधिकार रखेगा, राज्य से संबंधित कोई भी प्रश्न विचारणीय है, जो भी बात आप राज्य से संबंधित विचार कर रहे हैं तो उसमें आप सूर्य को अवश्य देखेंगे। और जो राज्य का भाव है वह दशम भाव है। अब मान लीजिए सूर्य दशम भाव में न हुआ, दशम भाव के मालिक सूर्य नहीं हुए, उसके बावजूद भी आपको सूर्य का अवस्था देख लेना है राज्य से संबंधित किसी भी बात का विचार करते समय। आते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा माता का कारक है और कुंडली में माता का भाव कौन सा है? चौथा भाव है। इस भाव से माता से संबंधित प्रश्नों का विचार किया जाता है। तो इस भाव का मालिक कोई भी हो, उस ग्रह के साथ चंद्रमा का भी प्रभाव माता पर होगा। इसी को कहते हैं स्थिर कारक। यानी कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी हो, माता के स्थिति आदि का विचार करते समय चंद्र को नहीं भूलना है, चंद्र की अवस्था अवश्य देखनी है। इसके साथ साथ ही चंद्रमा का मन पर अपना अधिपत्य है, मन का स्थिर कारक है, पुष्टि का है, गंध का है, रस का है, ईख, गेहूं, क्षीर, पृथ्वी, चांदी, ब्राह्मण, कपास आदि पर चंद्र का स्थिर प्रभाव है। मंगल सत्व, हिम्मत है, यानी साहस है, शक्ति है, ऊर्जा है। मकान पर मंगल का स्थिर कारकत्व है, मकान का कारक मंगल है। भूमि का, व्रण का, अग्नि का, रोग का, चोरी, सील, भाई। अब यहाँ भाई से आपको समझ लेना है कि छोटे भाई बहनों का मंगल कारक है, राज्य का कारक मंगल भी है और शत्रु का कारक मंगल है। बुध के लिए बात करें तो बुध ज्योतिष का कारक है, गणित का कारक है, डॉक्टरी का कारक है, बीमा एजेंसी, बुद्धि, शिल्पकला, हास्य, नृत्य, लक्ष्मी, गाना, लेखन और व्यापार का कारक है। अब प्रिय दर्शकों, व्यापार पर आप समझिए, कुंडली में व्यापार का भाव 10वां है और 7वां है। अब इस भाव, इन दोनों भावों से बुध का कोई संबंध बने या न बने, व्यापार से संबंधित बातों को विचार करते समय बुध की स्थिति को जरूर देखना है। ये स्थिर कारक हैं,
बुध जो है वो व्यापार के स्थिर कारक है, इसलिए बुध का विचार करना है। गुरु ग्रह बृहस्पति के बारे में बात करें तो अपना कार्य यानी निज कार्य, अपना कोई भी कार्य हो जो व्यक्तिगत है उसके लिए बृहस्पति की स्थिति को जरूर देखना चाहिए। यज्ञ इत्यादि कर्म, धर्म, ब्राह्मण, देवता, पुत्र, संतान के लिए बृहस्पति को देखना बहुत जरूरी है। चाहे पंचम भाव का मालिक कुंडली में कोई भी ग्रह बन रहा हो, उस ग्रह के साथ साथ बृहस्पति को देखना है। अब यदि बृहस्पति ही संतान भाव के मालिक हो जाते हैं तो ये एक ही ग्रह हो गए, तो बृहस्पति को तो देखना ही देखना है। यदि कोई दूसरा भी ग्रह पंचमेश बन रहा है तो उस ग्रह के साथ साथ बृहस्पति को भी देखना है। मित्र, सोना और पालकी आदि का विचार बृहस्पति से करना चाहिए। शुक्र का स्थिर कारक क्या है? तो पत्नी, पत्नी का विचार शुक्र से करना चाहिए। अन्य स्त्री का विचार शुक्र से किया जाएगा। काम शास्त्र का विचार शुक्र से होगा। सुकुमारता, सुंदरता, यौवन, ऐश्वर्य, आभूषण, काव्य, नृत्य, गान, सिनेमा, टीवी आदि से संबंधित यदि कोई प्रश्न होगा तो उसके लिए आपको शुक्र को देख लेना है। या यदि आपका कुछ इस प्रकार से प्रश्न है कि आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, टीवी, सिनेमा आदि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि शुक्र मजबूत है कि नहीं है, बलिष्ठ है कि नहीं है, शुभ है कि नहीं है। शनि ग्रह के बारे में बात करें तो दुख के कारक है, इनको साक्षात रोग कहा गया है। सूल, पेन के कारक हैं। देखिए रोग साक्षात शनि को रोग कहा गया है, तो रोग से संबंधित जो बातें विचार की जाएंगी वो शनि से की जाएंगी, यानी कि पेन रोग भी शनि से देखा जाएगा, अन्य रोग भी शनि से देखा जाएगा। मृत्यु, यात्रा, आयु, सर्वराज्य, दास दासी, शनि को सेवक माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, तो दास दासी का विचार शनि से होगा। नीलम का विचार भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी, शिल्प, बाल यानी केश का विचार शनि से किया जाता है। केश यानी ये वाला, ये बाल है, यानी बाल का विचार शनि से होगा कि बाल झड़ गया या लंबे लंबे बाल रखने का शौकीन है, उसका विचार शनि ग्रह से करना है। बाल से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग हैं तो शनि ग्रह से विचार होगा। तेल, शस्त्र और वैराग्य, शनि वैराग्य देने वाले ग्रह हैं। शनि विरक्ति कारक ग्रह हैं, जातक को वैरागी बना देते हैं। इन सब बातों के लिए शनि को देखना आवश्यक है। राहु ग्रह के बारे में बात करें तो प्रयाण, यात्रा या मृत्यु, समय, सर्प, रात्रि, सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि का विचार राहु से होगा। खोई हुई वस्तु, छिपा हुआ धन राहु से विचार किया जाता है। केतु ग्रह के बारे में बात करें तो व्रण, चर्म रोग, किसी भी प्रकार के त्वचाजन्य बीमारी है तो आपको केतु की स्थिति कुंडली में देखनी चाहिए। बुध की भी स्थिति कुंडली में विचारणीय होगा क्योंकि त्वचा पर भी बुध का प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव होता है। कभी काल ऐसा होता है त्वचाजन्य रोगों के लिए बुध और केतु दोनों ग्रहों का विचार करना चाहिए। इन दोनों में हमें अधिक जो प्रचलित है वह बुध है, यानी त्वचाजन्य रोग, यानी बुध को देख लो, क्योंकि बुध का सर्वाधिक प्रभाव त्वचा पर होता है। लेकिन कभी काल ऐसा होता है कि त्वचाजन्य रोग हमें केतु से मिल रहा होता है और हम बुध का उपाय करते रहते हैं तो किसी भी तरह का कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। तो यदि त्वचाजन्य रोग है तो बुध के साथ साथ केतु का भी विचार कर ले, क्योंकि चर्म रोग का विचार केतु से भी करना चाहिए। अतिशूल, दुख और मूर्ख आदि का जो प्रश्न हो, मूर्खता से संबंधित यानी अल्पज्ञता, बुद्धिहीनता, बुद्धिक्षीण आदि का यदि किसी प्रकार का प्रश्न बन रहा है तो उसके लिए भी केतु ग्रह को देखना बहुत जरूरी है। और इन विषय वस्तुओं पर इन ग्रहों का स्थिर प्रभाव है, स्थिर कारक हैं ये इन विषय वस्तुओं का ये ग्रह। तो कुंडली में इनको ये डिपार्टमेंट मिले या न मिले, उस भाव के ये मालिक ग्रह हो या न हो, इन वस्तुओं का, इन प्रश्नों का विचार करते समय इन ग्रहों को अवश्य देखें तो आप सटीक फल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।